मुझे दीदी ने भी और इशारा किया, कई बार कहा लेकिन नहीं। परमात्मा प्रकाश ने इसके लिए निषेध किया है। आगम को लेकर के चलता हूं। माता जी के हाथ से ही संस्कार होना आवश्यक थे। मानभाव, एक श्रेष्ठ आरिका के द्वारा दिए गए आरिका के प्राण मंत्र आगे भविष्य में उनके ही पद चिन्हों पर चलकर जिन शासन की पताका फहराएंगे, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। मुझे वो बात याद आ रही है जो मैंने गणनी आरिका सुपार्श्वती माता जी से सुनी थी कि जब आचार्य वीर सागर जी महाराज दीक्षा दे रहे थे गणनी आरिका सुपार्श्वती माता जी को, तो माता जी ने बताया कि महाराज संस्कार कर रहे थे वीर सागर जी महाराज, लेकिन जिस प्रकार से विभक्तियों का वाचन हुआ उसी प्रकार से आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने मेरी दीक्षा में रह करके भक्तियों का उच्चारण किया था। मुझे आज वो बात याद आ गई क्योंकि मेरे गुरु के गुरु हैं आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज। तो वो उनके समय पर वो मौजूद थे और मुझे इस बात की खुशी है कि माता जी की शिष्या के समय पर मैं उनका साधु अवस्था का पोता यहाँ पर उनके साथ वही परंपरा के रूप में मौजूद है। महानुभाव, बात को यहीं पर विराम दूंगा। माता जी की रत्नत्रय की कामना और दीर्घायु की कामना परमात्मा से करता हूं, क्योंकि मैं अभी इधर थोड़ा नीचे चला गया था लेकिन ध्यान मुझे था। अभी कुछ क्षण माता जी ने 2-4 शब्द ऐसे बोले थे जो मैं ये कह सकता हूं कि लिख तो सब कोई सकते हैं, लेकिन जो शब्द बोले थे इतना स्पष्ट, आज तक आरिकाओं के बारे में इतने खोले, इतनी जनता के बीच में कितने डंके की चोट से आरिकाओं की व्यवस्था का विवेचन अभी किसी आरिका ने अपने मुंह से दहाड़ करके नहीं किया। आज ये परंपरा चली आ रही है। आचार्य शांत सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सरमती सागर जी, ये सब पागल थोड़ी थे। इनको ज्ञान नहीं था कि आरिकाओं की नवरा भक्ति नहीं होनी चाहिए। इनके समझ में नहीं आती थी या इनको कोई ज्ञान नहीं था, शास्त्र नहीं पढ़े थे। अभी 25-30 साल से शास्त्र के जानकार हो गए जो आरिकाओं की नवरा भक्ति को ही समाप्त कर दिया। नहीं, माता जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं जबकि यहाँ मौजूद नहीं था, मैं सुन रहा था कि रत्नत्रय की अवहेलना नहीं होने देंगे और रत्नत्रय का अपमान नहीं होने देंगे। हम कार्य करेंगे लेकिन रत्नत्रय का अपमान नहीं होने देंगे। मुझे बहुत खुशी इस बात को सुन करके। और मैं तो जितनी पंडाल में जनता बैठी है, आरिकाओं की नवरा भक्ति होनी चाहिए। अरे तुम्हारे घर में जो कमर साफ आता है, कौन आता है? कमर साफ ले ले दहेज, कमर को साफ कर दे, उसका नाम कमर साफ। कमर तोड़ दे वो कमर साफ। वो आएगा तो उसको तिलक भी लगाएंगे, अक्षत भी लगाएंगे, आत्मा भी उतारेंगे, स्लीपर भी देंगे और तेरा बना। और तुम्हारे यहाँ भी कोई आ जाए, चाहे कोई जाति का और समान, तो शॉल भी उड़ाएंगे, कट चाय भी पिएंगे, उसके बाद मिठाई भी खाएंगे। मालूम कौन जाति भगवान बड़ा उसका स्वागत सम्मान है। इसके लिए एक तरीके से उसकी पूजा है वो। और जो रत्नत्रय का पालन करने वाली, एक टाइम भोजन करने वाली, एक टाइम पानी पीने वाली, व्रत उपवास करने वाली, आरिका पंचमाउस का दान करने वाली, और वो तुम्हारे घर आवे और बिना पूजा के तुम उसको भोजन करा दो, याद उनके बहार है। मैंने डॉक्टर सरिता जैन के प्रश्नों के अनुसार एक पुस्तक तैयार की, उन प्रश्नों का जवाब दिया है। उस पुस्तिका का नाम है आरिका। और वो मैं चाहूंगा कि वो पुस्तक सब जगह पहुंचे, संघों में पहुंचे। और उसमें इस प्रकार के प्रश्न हैं। एक ही बात, आरिका से क्षुल्लक बड़ा है कि छोटा है? जब हमारा क्षुल्लक की आरती करने की आज्ञा है तो आरिका की पूजा करने की आज्ञा क्यों नहीं? क्षुल्लक की आरती, हाँ, शक्ति 11 प्रतिमाधारी,
याद तो तुमको इतना जल्दी तुम मेरे को ही पढ़ा दो। हाँ जानते हो बहुत ज्यादा। छुल्लक की 11 तत्वाधारी छुल्लक होता है। छुल्लक की तुम आरती गा सकते हो और आरिका की वहां छुल्लक की आरती गाने के लिए तुम्हारे पास प्रमाण है, क्योंकि छुल्लक से बड़ी होती है आरिका। वो वस्त्र रखना उसकी मजबूरी है, साड़ी रखना वो उसकी मजबूरी है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज कहा करते हैं कि अंतिम समय में अगर आरिका चाहे तो उसका त्याग करके और समाधि मरण ग्रहण कर सकती है। तो आरिका मुनि के बड़ा आरिका है, श्राविका नहीं है। इसलिए आरिका की नवदा भक्ति होनी चाहिए। आज माता जी के संयम दिवस पर जितने भी श्रावक आए हैं, माता जी से समझे, नहीं समझ में आया तो फिर मैं समझा दूं, मैं सब तरह से समझा दूं, क्योंकि माता जी तो पढ़ी लिखी है, विद्वान है, टीका करती, ग्रंथ संस्कृत जानती है, मैं चौथी पास, तो मैं उस हिसाब से समझा। और इतना गारंटी है कि मैं तुमको समझा दूंगा, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो आज इस संयम दिवस के समय पर जितने भी श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, इस बात का संकल्प लें कि हम हमारे दरवाजे पर आरिका आएगी, हम उसकी नवदा भक्ति करके ही उसको आहार देंगे। और बहुत सी आरिका चलो डायरेक्ट चलो, कहाँ चलो, अंदर चलो, बिना परिक्रमा, बिना बुलाए तो कोई गृहस्थी भी नहीं आता घर में, और बिना बैठे तो कहे तो गृहस्थी भी नहीं बैठता। आओ सब बैठो, सब तो वो बैठता है। अभी तो गए और बैठी चालू कर दो। बहुत सी आरिका चलो डायरेक्ट चलो, कहाँ चलो, अंदर चलो, बिना परिक्रमा, बिना बुलाए तो कोई गृहस्थी भी नहीं आता घर में, और बिना बैठे तो कहे तो गृहस्थी भी नहीं बैठता। आओ सब बैठो, सब तो वो बैठता है। अभी तो गए और बैठी चालू कर दो, क्या हुआ? नहीं, आरिकाओं की मैं कितना भी, मुझे टाइम लग जाएगा, मेरे पास बहुत प्रमाण है। राम जी की दीक्षा बाद में हुई, सीता जी की पहले हुई। रामचंद्र ने और लक्ष्मण ने जाकर के आरिका के रूप में सीता की पूजा की। मेरे पास कम से कम इसके 20-22 ग्रंथों के प्रमाण है। तुमको तुम्हारा मत चलाना है, तुमको तुम्हारी बात चलानी, तुमको तुम्हारे वो है, उस विषय में मैं नहीं जाता। आगम की बात है, इस संयम दिवस पर, आरिका गणनी माता जी के संयम दिवस पर सभी श्रावक अपना ब्रेन वॉश करके, अपना दिमाग का जाला साफ करके एक ही बात कहेंगे कि नहीं, हमको पंथवाद में नहीं पढ़ना, किसी प्रकार की हमारी जो प्राचीन आचार्य शांति सागर जी महाराज, महावीर कीर्ति महाराज की जो परंपरा चली आ रही है, उसके अनुसार हमको आरिकाओं की नवदा भक्ति करनी है। इस बात का अपन दिमाग में संकल्प लें। बात करनी पर विराम। माता जी के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना के साथ रत्नत्रय की मंगल कामना और तीनों वर्तमान में अभी आरिका, उनकी उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले